आज आप लोगों को 11th क्लास और 12th क्लास 10th क्लास सभी में एक फार्मूला है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा बराबर माइनस कास और प्लस कास थीटा। इस तरीके का फार्मूला इतना अधिक मात्रा में है कि बच्चे जब याद करते हैं तो याद ही करते रह जाते हैं और फिर मिस्टेक होना शुरू हो जाता है कि कैसे करें। तो ये फार्मूला याद करने के लिए नहीं है, थोड़ा सा समझने के लिए है, जो आपको समझाने चल रहे हैं हम। जैसे ये आपका चतुर्थांश है, आर साइन कॉसेक, आर साइन टैन कॉस। ये आल का मतलब है यहाँ सब के सब पॉजिटिव होते हैं। आपकी कुल त्रिकोणमिति जो निष्पत्तियां हैं वो कुल 6 है। 6 का वैल्यू जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो गणना किया जाता है वो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, अर्थात 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में निष्पत्तियां त्रिकोणमिति सब के सब पॉजिटिव होते हैं, अर्थात आल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ 90 अंश जब इतना हम घूम लेंगे तो 90 से ये 90 है, 90 डिग्री है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तब ये 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा माने 90 प्लस थीटा। इतने के एंगल में आप ध्यान रखिए, जब ये दोनों चीजें करेंगे आप तो वहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। जो यहाँ लिखा गया है वही पॉजिटिव यहाँ, बाकी जितने त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होती है सब निगेटिव होते हैं। अगले में क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा, 270 से कम होगा, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां टैन और कॉट ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 270 से ज्यादा हो गया, 270 प्लस थीटा और 360 से कम है, अर्थात 360 माइनस थीटा। यहाँ पे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कास और सेक जब ये रहेगा तो हर समय पॉजिटिव रहेंगी, बाकी 4 जो निष्पत्तियां हैं वो सबके सब निगेटिव रहेंगी। अब मायने रखता है कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां आगे क्या करती हैं। आप ये जानिए कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति शब्द नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं। अब मन में आता होगा कैसे बदल जाती हैं, तो बदल जाती हैं कैसे बदल जाती हैं आप ये जानिए। ये साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाती है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, लेकिन निष्पत्तियां जो बदलती हैं उसको आप ध्यान से देखिए। साइन थीटा कॉस थीटा में बदलती हैं, टैन थीटा कॉट थीटा में बदल जाती है और सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदल जाती हैं। अब कब बदलती हैं, जब 90 प्लस माइनस थीटा 270 माइनस थीटा रहता है तब निष्पत्तियां त्रिकोणमिति बदलती हैं। वो भी बदलने का क्या तरीका है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो वहां कास थीटा हो जाएगा, या साइन 270 माइनस थीटा है तो आपका ये तो जो आपका सिंबल है तो इसके अनुसार लगेगा, लेकिन निष्पत्तियां आपका कास में बदल जाएगा। अब आगे आप देखेंगे, यहां पे 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, अर्थात साइन का साइन ही रहता है और कास का कास ही रहता है, टैन का टैन ही रहता है, कॉट का कॉट रहता है। अब यहाँ पे
कुछ चीजें जरा हमें भी याद कर लो, जरा हमें भी याद कर लो। कुछ ऐसे होते हैं जैसे साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा, माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा है, माइनस कॉसेक थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक थीटा। अर्थात यहाँ पे माइनस थीटा में भी निष्पत्तियां नहीं बदलती। जैसे मान लीजिए साइन 1120 दिया है, साइन माइनस 1120 बराबर, आगे लिखेंगे तो अंदर का माइनस हट के बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 1120 एंगल हो जाएगा। फिर उसको आपको डिवाइड करना है साइन टैन कास से, जो कि आगे चल के आपको सवाल में बताने वाले हैं, क्वेश्चन में बताने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। निष्पत्तियां बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं, कहाँ कब बदलती हैं, ये में 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में कैसे बदलती हैं। बदलने का ये तरीका है, ऐसे बदलती हैं, ऐसे बदलती हैं। कैसे, साइन माइनस थीटा, साइन थीटा कास थीटा में, टैन थीटा कॉट थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में। ये मैंने इसके सामने लिखा है, ऐसे बदलती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जब क्वेश्चन के अनुरूप आएगा तो इतना फार्मूला आपका तैयार होना चाहिए। ये फार्मूला यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम निकालने चल रहे हैं, साइन 390 अंश का आपको मान निकालना है। अब थोड़ा सा क्लियर करिए, साइन 390 का मतलब है कि ये 360 से ज्यादा जा रहा है। अपने मस्तिष्क में रखो कि ये कैसे कहाँ गया। एक चक्कर यहाँ से लगाए, ऐसे ऐसे आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ जैसे ही पहुंचा एक चक्कर हो गया 360 का, अर्थात 390 यहाँ आया, क्योंकि 90 के यहाँ चतुर्थांश है, तो 390 यहाँ आया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो आप देख रहे हैं कि कौन सा फार्मूला लगा, साइन माइनस थीटा का, माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 390। अब माइनस साइन 390 का मतलब हुआ कि इसको हम साइन 360 प्लस 30। अब ध्यान दीजिए, साइन 360 प्लस थीटा फार्मूला में देखिए यहाँ है 360 प्लस थीटा। ये कह रहा है निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, मतलब साइन 30 ही रहेगा, तो माइनस साइन 30। अब इसके बाद देखेंगे 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, 360 प्लस थीटा इस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में, जहां ऑल पॉजिटिव माने साइन भी पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ निशान नहीं बदलेंगे, पहले से ही माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब पॉजिटिव का मतलब है नहीं है कोई माइनस है तो उसको प्लस कर दो। यहाँ के अनुसार सिंबल बदलेंगे, खोजेंगे कि क्या सिंबल बदलेगा, तो यहाँ देख रहे हैं सिंबल नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा। तो अर्थात यहाँ माइनस साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू ऑलरेडी आपको तैयार ही है कि साइन 30 का मान क्या होता है बेटा लोग, आपका 1/2, आई मीन 1/2। इस तरीके से संपूर्ण एंगल का मान आपको बताया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति शुरू किए हैं। त्रिकोणमिति जिसको नहीं आएगा, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक जिसको नहीं आएगा, वो मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट का भूल जाए कि आएगा। कारण क्या है, आपका जितना भी है, चाहे अवकलन हो, समाकलन हो, XYZ जितना भी है, फर्स्ट पेपर में नहीं, ओ इंटर के फाइनल में, इंटर वाले में, 11वीं में बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे यदि आपको त्रिकोणमिति पूरा 11th का नहीं आएगा तो 12th का नहीं आएगा। इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी तैयारी करिए, कैसे निष्पत्तियां बदलेगा, कहाँ नहीं बदलेगा, निष्पत्तियां कैसे बदलती हैं, यहाँ ऐसे बदलती हैं, ये लिख दिया गया है। कब बदलती हैं, इस समय बदलती हैं, और यहाँ पे क्या है आपका, निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। अब यहाँ पे एक आप ऐसे देख लीजिए कि निष्पत्तियां यहाँ बताया नहीं बदली, अब देख लीजिए कैसे बदलेगी। अर्थात जैसे मान लीजिए कास, कास आपका दिया है माइनस 210,
अब सबसे पहले मैंने इसमें एक फार्मूला और लगाया, कास माइनस थीटा। देख रहे हैं कास क्या है, कास माइनस थीटा पॉजिटिव कास थीटा। यहाँ पे हम लिख देंगे अब पॉजिटिव 210। अब इसको 210 देखेंगे किस चतुर्थांश में है। अब 90, अब 180 से ज्यादा है, अर्थात किसमें है, इसमें है। दो फार्मूला लगेगा, या तो 180 प्लस थीटा लगाएं या तो 270 माइनस थीटा लगाएं। तो निष्पत्तियां बदलने के लिए है, इसलिए इसको हम लगाने का प्रयत्न करते हैं। अब क्या होगा, कास 270 माइनस 60। अब क्या हो जाएगा, बराबर निष्पत्तियां बदलेगी। कास किस में बदलती है, कास साइन में बदलती है, साइन कास में बदलता है, ठीक है ना। तब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश। अब ये देखेंगे 270 में कास पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहाँ पे 270 माइनस में कास निगेटिव है। यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं, कास निगेटिव, क्योंकि यहाँ tan और cot पॉजिटिव है। अगर tan और cot पॉजिटिव है तो कास निगेटिव है, और निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव लगा देंगे। पहले तो सिंबल लिखा, अब दोबारा क्या लिखा, 270 में निष्पत्तियां बदलती हैं तो मैंने कास को किस में बदल दिया, साइन में। साइन को काहे में बदला जाता है, कास में। अब यहाँ हो गया साइन 60, साइन 60 का मान -√3। अब चूंकि माइनस पहले है तो माइनस हो जाएगा। ये सवाल एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं फार्मूला समझाने के लिए। बाकी इस मेथड के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट 1-2 दिन में पूरा डालेंगे। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो में एक एक क्वेश्चन आपका सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन आप उसको ध्यान से बार बार देखें। ऐसा कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल नहीं है जो आपको नहीं आएगा। एक आप लोगों को कहानी बताते हैं कि आप लोग एक बार जंगल में एक गाय को एक चीता दौड़ा लेता है। गाय क्या करती है, अपनी जान बचाने के लिए, आपको पता है किसी के जान एक जोखिम में आ जाए तो जो बन पड़ता है अपने से 100% से ज्यादा देती है। गाय बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए आगे की ओर भागी। अब भागने के वक्त उसने ये नहीं देखा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और गाय जाके एक दलदल में जाके फंस जाती है। लेकिन उसी समय चीता भी वो भूख के मारे आंख का अंधा था, और वो भी बहुत तेजी के साथ गाय के ऊपर कूदती है, और गाय से कुछ दूरी पर ही कीचड़ में फंस जाती है। गाय चीता की ओर और चीता गाय की ओर देखते हैं। गाय को चीता कहती है, अब बोलो तुम्हें कौन बचाने आएगा। तो गाय बोलती है, मेरी चिंता मत कर, मुझे बचाने वाले हैं, तू अपना सोच, अब तेरा क्या होगा। रात का समय हो जाता है, मालिक को जब गाय नहीं मिलती है तो मालिक अपने गाय को तलाशने के लिए जंगल की ओर जाता है, और गाय की आवाज सुनता है, और फिर रस्सी से गाय को खींचकर बाहर निकाल देता है, और चीता को डर के कारण नहीं निकालता, और चीता वहीं दलदल में फंसकर मर जाती है। कहने का मतलब है बेटा लोग कि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा जो केयर करने वाला है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी चिंता करने वाला है, तो आपको ये जानिए कि दुनिया में कोई चीज की कमी होने वाली नहीं है। आपकी रक्षा करने के लिए वो लोग हैं। आपके रक्षा करने में अगर देखा जाए तो आपके माता पिता, आपके शुभचिंतक और आपके गुरु तत्परता के साथ आपके साथ लगे रहते हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करें, जिससे आप अपने जीवन के उन बुलंदियों को छुएं जहां पर सारे लोगों की इच्छा होती है जाने के लिए। धन्यवाद।